श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 13। दोस्तों, ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कंप्लीट वॉइस ओवर तैयार कर रहे हैं। इसके पिछले भागों को सुनने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को एक्सेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आगे। एक सप्तितमः सर्गः। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो पूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नाम से एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजऋषि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्ट केतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजऋषि धृष्ट केतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिनंधक तथा प्रतिनंधक के पुत्र धर्मात्मा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड नाम से विख्यात हुए। देवमीड के विबुध और विबुध पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजऋषि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजऋषि स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के दो पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुनंदवा ने सांकाश्य नगर में आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथों से मारा गया। मुनि श्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको दो बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि परवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन,
अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नंदीमुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। द्विसप्तितमः सर्ग। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वर्ण। राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नंदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेहराज, राजा जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय में 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगवो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अयरमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी ही मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, मिथिला नरेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हों। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूँगा।
यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। 63तमः सर्गा। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र केकय नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटों को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उसकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि, प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महान तपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके
विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, सुश्रुवा, स्तृक, अर्धय आदि पूजन पात्र, लावा, खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सैधर्मणि के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ। इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिला नरेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए कहा, महाबाहो तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। कुकुत्स कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुदुम्भियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई और बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। चतुसप्तितमः सर्ग। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान। राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना। मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी चारों कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया।
उस मिथिला नरेश ने कई लाख गौए, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्हें 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्या धन दिया। इस प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रख कर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द करते जा रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसा है? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रख कर जाने वाले मृग ये उस भय को शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहाँ बड़े जोर की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए। किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्म ऋषि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे, क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्धे लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।